फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो काफ़ी दिन से तो क्या 2-3 दिन से आप जानते हैं कि एक पॉइंट को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट की जा रही थी। फ़िलहाल वो जंग ख़त्म हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं समझे तो फटाफट बता देती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले जिस कमेंट के ज़रिए कामनी और उस कमेंटेटर की बहस चल रही थी, वो कमेंट फाइनली कामनी की वीडियो से डिलीट हो चुका है। क्योंकि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैडम कहाँ है वो कॉन्वर्जेशन, कहाँ है वो कॉन्वर्जेशन। तो गाइस, अब आपको वो कॉन्वर्जेशन नहीं मिलेगी। वो कॉन्वर्जेशन वहाँ से डिलीट हो चुकी है। उस कॉन्वर्जेशन में डिप्रेशन और मेडिकल के प्रूफ से रिलेटेड बहस हुई थी, जो अब वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। वेल, इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव। अच्छा हुआ कि वहाँ से वो चीज़ें रिमूव कर दी, क्योंकि लोगों को क्लू और बोलने का मौका तभी मिलता है जब कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्प्ले की जाती है या सोशल मीडिया पे होती है। अगर ये कमेंट उसी दिन वहाँ से डिलीट कर दिया जाता तो शायद इस बात का हू हल्ला होता ही नहीं, शायद इस बात पे वीडियो बनती ही नहीं और शायद इस बात पे ऑडियंस कंफ्यूज होती ही नहीं। लेकिन वो कमेंट वहाँ पे पूरे 2 दिन पड़ा रहा। इनफैक्ट उस कमेंट पे कामनी ने खुद पर्सनली जाके जो है वो आर्ग्यूमेंट्स भी करे और अब वो कमेंट डिलीट हो गया है। लेकिन कमेंट डिलीट होने से पहले मैक्सिमम लोगों तक वो कमेंट भी पहुँच गया था और वो कॉन्वर्जेशन भी पहुँच गई थी। तो फिलहाल अभी तक देवरानी जेठानी दोनों का कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है। दिन के बज रहे हैं 3 और अभी तक दोनों में से किसी का भी व्लॉग नहीं आया है। निकी ने अपनी वीडियो में बता दिया था कि उन्हें अभी 2-3 दिन लगेंगे, वो अभी व्लॉग पोस्ट नहीं करेंगी। उसी के साथ साथ निकी के एक पिक्चर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बोले या क्वेश्चन खड़ा हो रहा था कि उन्होंने जो पिक्चर वहाँ पे शेयर करी थी, कुछ तस्वीरें थी जो नानी से रिलेटेड उन्होंने शेयर करी थी, जहाँ पे एक तस्वीर में उन्होंने एक स्टिकर चिपकाया था, एक इमोजी लगाया था और लोग यही सोच रहे थे कि उस इमोजी के पीछे जो है वो कामनी है। तो ये सिर्फ आप लोगों की गलतफहमी है। उस फोटो के पीछे कामनी नहीं थी, क्योंकि अगर कामनी की फ़ोटो पे उन्हें स्टिकर ही चिपकाना होता तो आपने देखा होगा कि कल की वीडियो जो उन्होंने शेयर करी थी उसमें ऐसी बहुत सारी ग्लिम्स थी जहाँ पे कामनी और अजीत दोनों की पिक्चर्स आपको साथ में देखने को मिली होगी। वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स आपको साथ में देखने को मिली होगी। जब उन्होंने नानी के 100 बर्थडेज की कुछ मेमोरीज शेयर करी थी तो उसमें उन्होंने अपने जेठानी और जेठ दोनों को दिखाया था। यानी कि अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है कि निकी कोशिश कर रही है चीज़ों को संभालने की, क्योंकि दुख का मौका था। वो चाहती तो वहाँ पे वो क्लिप्स नहीं भी ऐड करती, कौन पूछने वाला था। लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार का सदस्य समझते हुए उन लोगों को भी उन क्लिप्स में ऐड किया। तो स्टिकर के पीछे वहाँ पे कामनी नहीं थी, स्टिकर के पीछे उनकी ननद थी। एंड आई थिंक हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही हो, इसीलिए उनका जो स्टिकर चिपकाया हो। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जब परिवार का कोई बंदा अनकंफर्टेबल होता है तो या तो हम उसकी पिक्चर को ब्लर कर देते हैं, वरना स्टिकर चिपका देते हैं, या उसे फिर लेते ही नहीं। यही बहुत सारे व्लॉगर्स इसी फंडे का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ बार बार कमेंट सेक्शन में आ रही है, हालांकि आप जानते हो कि इस समय जो टाइम है वो सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस टाइम की महत्वता को समझ पा रहे हैं, इस टाइम की सेंसिटिविटी को समझ पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि इस समय क्या प्रॉब्लम है या इस समय क्या वक्त है, क्या ये वक्त इन बातों का है, क्या ये वक्त इन सब लड़ाई झगड़े का या अगली पिछली बातों का है। कुछ चीज़ों को कभी कभी टाइम दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में टाइम भी देना गंवारा नहीं समझ रहे हैं। वहीं पे कंटिन्यूएशन में एक कमेंट बार बार आ रहा है, इतना टॉर्चर हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ है, इतने सालों से टॉर्चर हुआ है। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉर्चर वर्ड जो ये बार बार यूज़ कर रहे हैं, इन्हें एक्चुअली नहीं पता कि टॉर्चर होता क्या है, या सही मायने में टॉर्चर की डेफिनेशन इन्हें पता ही नहीं है कि किसी महिला के साथ टॉर्चर क्या होता है। अब मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों का कहना ये है, मैंने पहले भी बोला था, मैं इनके व्लॉग पिछले से बहुत टाइम से फॉलो नहीं करती हूँ। मैं इसी कंट्रोवर्सी में इन हुई हूँ और प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने रिव्यूज़ और रिएक्शन दे रही हूँ। मुझे कमेंट करके कितना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि कामनी पे बहुत सालों से टॉर्चर हो रहा है, वो बेचारी इतने सालों से टॉर्चर जो है वो बर्दाश्त कर रही है। मैंने कहा ओके, लेट्स चेक इट आउट, क्योंकि मैं बिना कुछ देखे हुए तो बात यहाँ पे करूँगी नहीं। आपने आके कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, लेकिन मेरा भी देखना ज़रूरी है। मैं भी देखूं कि कैसे आप लोगों को पता चला कि कामनी के साथ टॉर्चर हो रहा है, वो भी इतने सालों से। जाहिर सी बात है
आप लोग उसके अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव या घर के मेंबर तो हैं नहीं, आपने भी व्लॉगिंग के माध्यम से देखा होगा, आपने भी वीडियो के माध्यम से महसूस किया होगा। तो मैंने सोचा चल के मैं भी देखती हूँ कि कौन सी वीडियो में ऐसा लग रहा है जहाँ पे कामनी के साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है, और वो 8 साल से वो टॉर्चर देख रही है। तो सडनली उसकी वीडियो में मेरी नज़र अपने आप ही रिकमेंडेशन में कामनी की एक वीडियो आई है जहाँ पे कामनी का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हुआ है, और उस हाथ के फ्रैक्चर का जो वीडियो है वो सिर्फ 1 साल पुराना है, यानी कि 1 साल पहले की वो वीडियो है। और जो कमेंट कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सालों से टॉर्चर हो रहा है। 1 साल पुरानी वो वीडियो है जिस वीडियो में मैंने देखा कि टॉर्चर नहीं, वहाँ तो प्यार बरस रहा था। बहू का हाथ फ्रैक्चर था, लेकिन बहू के मायके से कोई भी बहू को देखने के लिए नहीं आया। क्या गिले शिकवे मन मुटाव अपनी खुद की बेटी से बढ़कर किसी भी माँ बाप के लिए हो सकते हैं? सारी दुनिया का दुख एक तरफ और अपनी औलाद का दुख एक तरफ। और उस वीडियो में खुद कामनी ने वॉइस ओवर करके बोला है कि आप लोग मुझसे बार बार मत पूछिए कि मेरे मायके वाले मुझे इस सिचुएशन में देखने नहीं आ रहे हैं, मुझे हर्ट होता है। और वहीं पे मैंने देखा कि जिस कदर उनकी सास अपनी बहू की सेवा कर रही हैं, हाथ में कुछ हल्दी का लेप लगाते हुए मैंने वीडियोस देखी, उनके बाल बनाते हुए वीडियोस देखी, कंघी करते हुए देखी। तो कौन सा टॉर्चर? मुझे वीडियो देख के टॉर्चर नहीं लगा, और वो बहुत पुरानी नहीं, वो 1 साल पुरानी ही वीडियो है। क्या कोई सास जो अपनी बहू को इतना प्रताड़ित करती हो, जो घर में इतना टॉर्चर चलता हो, उस घर की सास अपनी बहू के बुरे वक्त में इतना ज़्यादा सेवा करती है? आप में से मुझे ये बताना कि आप में से कितने लोगों की सास ऐसा करती है कि आप लोगों के बाल बनाए, आपके हल्दी तेल लगाए, आपको आपके कपड़े काट के दे? कितनों की सास करती है? और ऐसी सास को आप ये बोल रहे हो, ऐसी फैमिली के लिए आप ये बोल रहे हो या ये सुन रहे हो कि उस फैमिली ने आपको टॉर्चर किया। अब मेरा क्वेश्चन इसीलिए बार बार खड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जब तक बात वो 2 घंटे 1 घंटे की वीडियो थी, मैंने भर भर के रिएक्शंस दिए हैं और बहुत अच्छे सुलझे हुए बैलेंस्ड रिएक्शन दिए हैं। लेकिन अब ये जो टॉर्चर वाली बात हो रही है ना, ये मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पे मैं सवाल ज़रूर खड़ा करूँगी कि अगर किसी औरत पे टॉर्चर हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है, तो वो औरत वो टॉर्चर बर्दाश्त क्यों कर रही है? बोलते हैं ना, जुल्म करने वाले से ज़्यादा गलत जुल्म सहने वाला होता है। तो अगर आपके ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो रहा था, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो रहा था, तो आपने उस जुल्म के खिलाफ इतने सालों तक चुप्पी क्यों साधी हुई थी? क्यों आपके परिवार वाले आपको उस टॉर्चर वाले माहौल से निकाल के अपने साथ नहीं लेके चले गए? कैसे उन्होंने अपनी घर की बेटी को एक ऐसे घर में लाके पटक दिया जहाँ पे उसके साथ टॉर्चर हो रहा है? हम भी किसी की बेटी हैं, और अगर हमारे माता पिता ने कभी हमारी रोने की आवाज़ भी सुन ली फ़ोन पे, तो दूसरे ही पल वो यहाँ पे पहुँचेंगे और बेटी की तकलीफ़ पूछेंगे। और अगर माता पिता को पता चला कि बेटी के साथ ससुराल में टॉर्चर हो रहा है, तो वो 1 मिनट भी अपनी बेटी को ऐसे घर में उसकी ज़िंदगी दांव पे लगाने के लिए नहीं रखेंगे। कौन सी सेंचुरी में जी रहे हो? कौन से ज़माने में जी रहे हो? आज की लड़कियाँ टॉर्चर बर्दाश्त करती हैं? कोई लड़की टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि जिन लड़कियों पे एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही है ना, जो वाकई में इस तरीके से प्रताड़ित हैं, जिनके साथ इतने गंदे गंदे काम किए जा रहे हैं ससुराल वालों के द्वारा, इस तरीके की हरकत से आप उनके ना ज़ख्म को फीका कर रहे हो, उस टॉर्चर को ख़त्म कर रहे हो। अगर इस तरीके से ही ससुराल वालों को बोलने का हक छीन दिया जाए, या ससुराल वालों से डांटने का हक छीन दिया जाए, या वो अपनी बहू को कुछ बोल नहीं सकते ये हक छीन दिया जाए, तो फिर तो कोई अपने घर बहू लाएगा ही नहीं, इसी डर से कि भैया ये बहू कल को हम पे टॉर्चर का इल्ज़ाम लगा देगी, ये बहू तो हमें जेल की चक्कियाँ पिसा देगी। इसीलिए अब वो समय भी चला गया। एक समय था जब कानून औरतों की ज़रा सी शिकायत पे एक टांग पे खड़ा होके बिना आए बाएं देखे हुए सीधा जो है वो प्रक्रिया शुरू कर देता था कानूनी। लेकिन इस कानूनी प्रक्रिया का इतनी औरतों ने फ़ायदा उठाया जहाँ पे उन औरतों के साथ कुछ होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने सास ससुर अपने ससुराल वालों को बदनाम किया, और कभी कभी ना गलती होते हुए भी ससुराल वालों को उस गलती की सज़ा भुगतनी पड़ी। इसीलिए आज की डेट में कानून ना सास ससुर के लिए भी बराबर हो गया है और बहू के लिए भी बराबर हो गया है। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे बहुत जाने माने शेफ़ कुणाल हैं, आप लोगों ने उनका किस्सा ज़रूर सुना होगा। उनकी वाइफ
उनकी मम्मी के साथ, उनके घर वालों के साथ बहुत बदतमीज़ी से व्यवहार करती थी, बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट करती थी। लेकिन आज कानून ने किसका पक्ष सुना? शेफ़ कुणाल का, उनके माता पिता का। तो अब वो ज़माना नहीं है कि आपको कानून अंधों की तरह आपके पक्ष में आ जाएगा। कानून भी सब चीज़ें देखता है कि वाकई में कौन सफ़र कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला, मैं टॉर्चर जैसी चीज़, जैसे बड़े बड़े हैरेसमेंट जैसे स्टेटमेंट कभी बोलूँगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इनके घर के 24 घंटे की दिनचर्या नहीं देखी है। और अगर आप वीडियो के माध्यम से किसी परिवार पे ये उंगली उठा रहे हो कि वहाँ की बहू बेटी के साथ टॉर्चर हुआ है, वो इतने साल से परेशान है, उतने साल से उसके साथ क्या हुआ है, खाने को खाना, सर पे छत, पहनने को अच्छा कपड़ा, परिवार का साथ और प्यार मिल रहा है, तो वो औरत टॉर्चर में कैसे है बाबा? कैसे है वो औरत टॉर्चर में? जब सारी फैसिलिटी घर की मिल रही है, व्लॉगिंग प्रॉपर आ रही है, रील्स प्रॉपर बन रही है, हर मेकअप हो रहा है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग में, अपना कंटेंट दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो ऐसी औरत के साथ आप मुझे बता दीजिए ना टॉर्चर कैसा हो रहा है। और मैं हैरान हूँ कामनी पे कि वो अपने इन लॉज के खिलाफ इस तरीके के स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस बर्दाश्त कर रही है। कहा सुनी, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हर फैमिली का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ द फैमिली, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों के घर में भी ये मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, बोलना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को टॉर्चर से नहीं जोड़ सकते, हैरेसमेंट से नहीं जोड़ सकते। और ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अगर ससुराल वालों के लिए आ रहे हैं तो कामनी उन लोगों को मुंह बंद क्यों नहीं करवा रही है, या उन लोगों से क्यों नहीं पूछे कि कितने लोगों ने वहाँ जाके देखा कि कामनी के साथ ये टॉर्चर हुआ है। एक वीडियो में अगर सास नहीं हंसी तो वो टॉर्चर है, अगर किसी वीडियो में सास नहीं आई तो क्या वो टॉर्चर है? अगर टॉर्चर होता तो कामनी की व्लॉगिंग शायद कब की बंद हो चुकी होती। अगर परिवार टॉर्चर करता तो कामनी आज ठाट बाट से अपने आप ऊपर के फ्लोर में राज नहीं कर रही होती। अगर टॉर्चर होता तो कामनी कब का उस घर से मूव आउट कर चुकी होती, क्योंकि आज की डेट में कोई लड़की टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी की अपने ससुराल वालों से इन केस किसी भी तरीके से अनबन रहती है या नहीं बनती है तो वहाँ से वो लोग न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हैं। आज भी इंडिया में 50% लोग ऐसे हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि हमें इसी घर के अंदर एक हिस्सा मिल जाएगा या इसी घर के अंदर हमें सेपरेट मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी को आज की डेट में अपनी शांति की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। पीस, इंसान कमाता ही पीस के लिए है। और अगर हमें लग रहा है कि इस छत के नीचे हमें पीस नहीं मिल रहा है तो हम क्या मोह माया करेंगे, हम थोड़ा अलग रह लेंगे जाके। मेरे सामने कल एक कमेंट आया था जहाँ पे कोई ये भी कंपेयर कर रहा था कि नीतू और लखन से कंपेयर कर रहा था इनकी सिचुएशन, कि आप उनके लिए भी बोलो कि उन्होंने भी अपने सास ससुर को परेशान किया है। उन्होंने उनको परेशान किया है या उन्होंने उनको परेशान किया है, ये उनका घरेलू मैटर है। लेकिन उन्होंने डिसीज़न क्या लिया? वहाँ से चुपचाप मूव आउट होने का। आपस में नहीं बन रही है, क्लैशेस हो रहे हैं, और अगर आपको डिप्रेशन तक हो रहा है, आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है, आपको टॉर्चर भी कर रहे हैं, तो आप सक्षम हैं, कमाते हैं, अपना जाइए, रहिए, अपनी ज़िंदगी जिए। माँ पापा की प्रॉपर्टी में तो बच्चे का हक कोई छीन ही नहीं सकता। माता पिता के लिए वो प्रॉपर्टी आप ही की है, आज नहीं तो कल वो आप ही को मिलेगी। तो लेकिन आपको अपनी पीस सबसे पहले ज़रूरी है, अपनी शांति। 2 पैसे आप अगर कमा रहे हो और सुकून और शांति से नहीं हो तो उस 2 पैसे कमाने का आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो नीतू लखन का केस बिल्कुल डिफरेंट है। उन्हें लगा कि येस, यहाँ पे रह के चीज़ें बिगड़ रही हैं, वो भी परेशान हो रहे होंगे, हम भी मेंटली परेशान हो रहे हैं। उन्होंने चुपचाप वहाँ से मूव आउट कर लिया। उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला कि ये रूम हमारा है, इतना बड़ा उनका विला है, ये रूम हमारा है, इतने बड़े बड़े फ्लोर्स हैं, यहाँ पे हम रहेंगे। वो चुपचाप वहाँ से साइलेंटली मूव कर गए। उन्होंने किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, क्योंकि उनको भी वहाँ पे शांति चाहिए थी। वो कंटेंट क्रिएटर है, उन्हें भी शांति चाहिए थी। तो मैं ये सब चीज़ें, टॉर्चर हुआ, हैरेसमेंट हुआ, सास ससुर ने ये कर दिया, वो कर दिया, जी नहीं, हम में से कोई वहाँ ये देखने नहीं गया। और अगर हुआ तो कामनी ने स्टेप क्यों नहीं लिया? कामनी के पेरेंट्स ने क्यों नहीं स्टेप लिया? इतने साल से क्यों जुल्म सहा? जुल्म सहना ही सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर आप 8-10 साल, आज आपकी बेटी की उम्र हो गई और आप जुल्म सह रही हो तो सबसे बड़ा गुनाह तो आप ही कर रही हो। आप ये इन्फ्लुएंस कर रही हो दुनिया को कि जुल्म सहना चाहिए, ये नहीं कर रही हो कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और इतने साल जुल्म सहने के बाद अब जाके आपको ये एहसास हुआ है कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है और अब मुझे आवाज़ उठानी है। इतने सालों से ये आवाज़ क्यों बंद थी? उन वीडियो की सच्चाई बताइए ना। अगर वीडियो के माध्यम से ही हम रिएक्शन देते हैं, आप, मैं और सारी ऑडियंस वीडियो से ही देखती है ना चीज़ें, तो वीडियो में देख के
कहाँ पे आपको लगा कि सास ने डंडे मार दिए, सास ने कोई ताना मार दिया, सास ने गाली दे दी या सास ने ये कर दिया? कोई वीडियो में ऐसा है? जैसे कि मैंने बताया कि कंटेंट क्रिएट करना कंप्लीटली कंटेंट क्रिएटर के हाथ में होता है। उसको पता होता है कि मुझे कौन सी 1 सेकंड या 2 सेकंड की क्लिप ऐड करनी है कि ऑडियंस को इस तरीके का मैसेज चला जाए। हर कंटेंट क्रिएटर को अपने कंटेंट के साथ खेलना आता है। उन्हें पता होता है कि हमें क्या दिखाना है ताकि ऑडियंस का जो दिमाग है वो इस तरफ चलने लग जाए। लेकिन मैंने जब वो हाथ फ्रैक्चर वाली वीडियो देखी और उनकी सास का उनके प्रति प्यार देखा और उनकी सास की उनके प्रति केयर देखी, सिर्फ 1 साल पुरानी वीडियो है, तो मुझे नहीं लगता कि जो सास टॉर्चर करती होगी या जो ससुराल टॉर्चर करता होगा वो बहू की इतनी सेवा कर सकता है। और जब वहाँ पर वो खुद बोल रही है कि मेरे पेरेंट्स का नाम मत लो, उनका जिक्र मत करो क्योंकि मुझे हर्ट होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तकलीफ में देखने नहीं आए। उनके लिए उस समय अपना ईगो, अपनी नाराज़गी सबसे ज़्यादा बढ़कर थी कि वो अपने बच्चे को देखने नहीं आए कि उनके बच्चे का हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। तो मैं इस जो स्पेशल जो टर्म यूज़ हो रही है ना, टॉर्चर, हैरेसमेंट, ब्ला 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 ब्ला, इस चीज़ से मैं अग्री नहीं हूँ। इन 2 घंटे की 1 घंटे की वीडियो में जो बातें बोली गई मैंने उस पर बहुत अच्छे रिएक्शन दिए हैं, पर मैं इस चीज़ से अग्री नहीं हूँ कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है या उसको इस तरीके से परेशान किया गया है। तो आवाज़ उठाओ, यहाँ पे जस्टिस नहीं मांगो, यहाँ पे इंसाफ नहीं मांगो, जाओ, बहुत सारे न्यायालय हैं, NGO हैं, वुमेन के सेफ्टी के लिए बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे जाके इंसाफ मांगो, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, वहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। और सबसे पहले ज़रूरी होता है अपना मेंटल पीस, बाकी सारी धरी की धरी रह जाएगी चीज़। अगर आपका मेंटल पीस किसी को देख के या किसी के आसपास रह के आप सेफ्टी फील नहीं कर रहे हो, आपको सेफ फील नहीं हो रहा है, आपको खतरा लग रहा है उन चीज़ों से, तो वहाँ से आपको साइलेंटली मूव हो जाना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे में माता पिता को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब टॉर्चर वो लोग हो रहे हैं क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे भर भर के गालियां मिल रही हैं, उनको एक ऐसा सास ससुर बना दिया गया है, उनकी एक ऐसी इमेज बना दी गई है जहां पे लोग उनको उन निगाहों से देख रहे हैं कि ये तो दुनिया की सबसे खतरनाक सास है। पता नहीं इस सास ने तो अपनी बड़ी बहू के साथ कितने जुल्म कर दिए, इस समय उनकी इमेज वो बना दी जा रही है। आप में से बहुत बहुएं होंगी, आप अपनी सास के साथ एक बार कंपेयर करके देखो ना। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी सास के बारे में ज़रूर बताना कि आपकी सास कैसे बोलती हैं, क्या वो आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कामनी की सास उनके साथ करे, क्या वो सब चीज़ें आपकी सास आपके साथ करती है? क्या आपकी सास जब आपको डांट दे या आपसे नाराज़ हो जाए या उनका मन नहीं है आपसे बात करने का, तो क्या आप ये बोलोगे कि मेरी सास ने मुझे टॉर्चर कर दिया? मूड है भैया, घर में लड़ाइयाँ मम्मी से भी तो होती हैं, भाई बहन की आपस में भी तो होती है, दोस्त की भी तो होती है आपस में। तो इस चीज़ को हम टॉर्चर का नाम थोड़ी दे देंगे। मतभेद होते हैं, मेंटालिटी के मतभेद होते हैं, नेचर के, बिहेवियर के, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, इन चीज़ों के मतभेद होते हैं। मतभेदों को टॉर्चर, हैरेसमेंट नहीं कहा जाता। तो भैया ऐसी डेफिनेशंस और ऐसे वर्ड का प्रयोग मत करो, क्योंकि ये वर्ड्स इंसल्ट है उन महिलाओं के लिए जो वाकई में टॉर्चर का शिकार है, जिनके साथ वाकई में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये मजाक है उन औरतों के लिए। इस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग मत करो और इस तरीके के इन्फ्लुएंसिंग को मत सपोर्ट करो। एक बार वीडियो में बोल देने से कि मेरी सास ससुर को गाली मत दो, क्या वो गालियाँ रुकी? क्या आपने वो कमेंट्स डिलीट करे जो आपकी सास के लिए, ससुर के लिए कंटिन्यूशन में आ रहे हैं? आपने वो कमेंट भी डिलीट नहीं करे, आपको वो कमेंट भी डिलीट करने थे और रेपिटेटिव मोड पे बोलना था कि मेरी सास ने, मेरे ससुर ने हमारे लिए बहुत किया है, उनके लिए आप प्लीज़ मत बोलिए। अगर आप हमसे प्यार करते हैं, आप मेरी ऑडियंस है, तो उनके लिए बीच में मत बोलिए। एक बार फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता। अभी उनकी सास की मम्मी को गुजरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, लोग यहाँ भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतने भरे हुए हैं कि यहाँ भी रिलेट नहीं कर पा रहे। और शायद मैं ये वीडियो बनाती नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसे लोगों के कमेंट को देख के ना मुझे बहुत वियर्ड लगा कि आज की सिचुएशन में भी वो ये नहीं रिलेट कर पा रहे हैं कि एक बच्ची से, उसके ऊपर से माँ का साया गया है। भले ही माँ 100 साल ऊपर थी, लेकिन एक बेटी ने अपनी माँ को खोया है ना, लेकिन उस पर भी अभी भी थम नहीं रहे हैं। अभी भी सास को लेके बैठे हैं। सास से मतलब बहू से डिप्रेशन का प्रूफ मांगा तो सास पे उतर आए कि सास के डिप्रेशन के प्रूफ दो। सास ने आके कौन सी वीडियो बना दी? सास ने आके अभी कोई वीडियो बनाई कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है? बनाई? बहू ने वीडियो बनाई, अभी 4 दिन पहले ही डिप्रेशन की वीडियो बनाई। तो अगर कोई कंटेंट दिया तो उस कंटेंट पे किसी ने आके, रैंडम से कोई भी बंदा होगा, उसने आके आवाज़ खड़ी कर दी, तो उसको सास से क्यों रिलेट कर रहे हो? क्या सास ने आके बनाई 2 दिन में, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले उन्होंने आके बताया अपनी जर्नी? तो उनको बीच में क्यों ला रहे हो? इस समय उन्हें छोड़ दो,
थोड़ी सी इंसानियत रखो बड़े बुजुर्गों के लिए कि उन्हें इस समय छोड़ दो, वरना आप ही लोग होंगे रीज़न कि आपने कामनी को नेगेटिव पोर्ट्रे करवा दिया। आप लोग ही रीज़न होंगे, क्योंकि कामनी आप लोगों को कुछ नहीं बोल रही है, आप लोगों को रोक नहीं रही है, तो आप लोगों की वजह से कामनी की नेगेटिव इमेज जाएगी, सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो ऐसा मत कीजिए, घर को जोड़ने वाली बात करो। हम सब एक परिवार से आते हैं, घर को जोड़ने वाली बात कीजिए, तोड़ने वाली मत कीजिए। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मेरा नज़रिया हो सकता है आप लोगों से डिफरेंट भी हो, मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, आप वहाँ से कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपना नज़रिया शेयर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।